नेक्स्ट जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड है वो है पैराथायोन। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया मैलाथायोन। तो पैराथायोन की कुछ इंट्रोडक्शन क्या है। पैराथायोन आल्सो कॉल्ड पैराथायोन इथाइल और डाइथाइल पैराथायोन and locally known as Folidol is an organophosphate insecticide and acaricides. It was originally developed by I.C. Farman in 1940s. It is highly toxic to non-target organisms including humans. So its use has been banned or restricted in most countries. तो ये काफ़ी टॉक्सिक है ह्यूमन के लिए, तो इसका यूज़ जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है बैन हो चुका है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इज शेयर बाय पैराथायोन मिथाइल। तो आपका पैराथायोन का स्ट्रक्चर है इस तरह से एक, और इसमें एरोमेटिक रिंग भी है। ये वाला आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट जो मायोटी होती है, तो इसमें जो है ये वाली रिंग है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो इसका केमिकल फार्मूला, मोलर मास इसका मेलाथायोन से कम है, 330 था, इस 291 है। अपीयरेंस वाइट क्रिस्टल की है, वो लिक्विड की थी। मेल्टिंग पॉइंट 6 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी इन वाटर 24 mg पर लीटर है। सॉल्युबिलिटी इन अदर सॉल्वेंट हाई सॉल्युबिलिटी है इन जाइलिन एंड ब्यूटानॉल। तो जाइलिन एंड ब्यूटानॉल क्या है, जैसे आपका एक्वस सॉल्वेंट वाटर है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है ये। तो पैराथायोन वाज डेवलप्ड बाय Gerhard Schroeder for the German trust IG Farben in 1940s। तो इसमें ये इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कि इसमें फास्फोरस डबल बॉन्डेड टू सल्फर है और इसमें साथ में ये भी ग्रुप लगे हुए हैं। तो आपने ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है और देखना है कि पैराथायोन और मेलाथायोन जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड हैं, क्यों बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का ग्रुप है, फास्फोरस डबल बॉन्डेड टू सल्फर, फास्फोरस है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट। उसके बाद हम सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। पैराथायोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डाइथायोफॉस्फोरिक एसिड बाय क्लोरीनेशन टू जनरेट डाइथाइल थायोफॉस्फोराइल क्लोराइड। तो पहला स्टेप में ये होगा, इन ए साल्ट मेटाथेसिस रिएक्शन द क्लोराइड ट्रीटेड विथ सोडियम 4 नाइट्रोफिनोलेट। तो सोडियम साल्ट ऑफ 4 नाइट्रोफिनोल, तो आपका क्या बनता है, पैराथायोन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, रिएक्शन ऑफ डाइथायोफॉस्फोरिक एसिड विथ क्लोरीन, क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, डाइथाइल थायोफॉस्फोराइल क्लोराइड। तो फर्स्ट स्टेप में आपने बनाना है। सेकंड स्टेप में जो आपका डाइथाइल थायोफॉस्फोराइल क्लोराइड है रिएक्ट करेगा सोडियम 4 नाइट्रोफिनोलेट, तो आपका क्या बनेगा, पैराथायोन। उसके बाद एप्लीकेशन है, एज ए पेस्टिसाइड पैराथायोन इज जनरली अप्लाइड बाय स्प्रेइंग। तो हम इसको मेथड ऑफ कैसा है, स्प्रे से ही अप्लाई करते हैं। इट इज़ ऑफन अप्लाइड टू कॉटन, राइस एंड फ्रूट ट्रीज। तो इस केस में हम अप्लाई करते हैं। द यूजुअल कंसनट्रेशन ऑफ रेडी टू यूज सोल्यूशन है 0.05 to 0.1%। इसकी कंसनट्रेशन जो हम स्प्रे में यूज़ करते हैं। द केमिकल इज़ बैंड फॉर यूज़ ऑन मैनी फूड क्रॉप्स। तो ये जो केमिकल है वो मैनी जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उन पे बैन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी, पैराथायोन एक्ट्स ऑन द एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनडायरेक्टली। तो ये भी एंजाइम जो है, एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो न्यूरोट्रांसमीटर है उस पर ही एक्ट करता है, उसी को इनहिबिट करता है और आपकी इंसेक्ट की डेथ कॉज करता है। आफ्टर एन इंसेक्ट और ह्यूमन इंजेस्ट पैराथायोन ऑन एन ऑक्सीडेज रिप्लेस द डबल बॉन्डेड सल्फर विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म पैराऑक्सोन। तो इसमें भी क्या होता है कि अगर ह्यूमन इसको इंजेस्ट कर देता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो आपका फास्फोरस डबल बॉन्डेड टू सल्फर था इन केस ऑफ पैराथायोन, तो क्या बन जाता है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, फास्फोरस डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, जो बनता है पैराऑक्सोन, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। Degradation of parathion leads to more water-soluble products. Hydrolysis, which deactivates the molecule, occurs at the aryl ester bond, resulting in diethyl thiophosphate and 4 नाइट्रोफिनोल की डिग्रेडेशन से क्या होता है, लीड्स टू मोर वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट बनते हैं।
तो इस तरह आपका प्रोडक्ट बनेगा 4-नाइट्रोफिनोल एंड डाइथाइल थायोफॉस्फेट. Degradation proceeds differently under anaerobic condition. The nitro group on parathion is reduced to an amine. जब anaerobic condition होगी, aerobic means ऑक्सीजन होगा, anaerobic without ऑक्सीजन, तो क्या होता है आपका, क्या बनता है, ये आपका एनिलीन बन जाएगा. नाइट्रो ग्रुप का रिड्यूस टू अमीन मीन्स आपका अमीन रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा प्लस 2 मोल ऑफ वाटर निकलेगा. सेफ्टी क्या है, पैराथायोन इज ए कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर है. इट इज जनरली डिस्टर्ब्स द नर्वस सिस्टम बाय इनिबिटिंग एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, तो नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है बाय इनिबिटिंग एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज. इट इज एब्सॉर्ब बाय स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड orally absorbed. Parathion is readily metabolized to paraxone as described in insecticidal activity. तो अभी एब्जॉर्ब होता है या ह्यूमन इसको इंजेस्ट या इंजेक्शन होता है तो किस में चेंज होता है, ये पैराऑक्सोन में. पैराऑक्सोन एक्सपोजर कैन रिजल्ट इन हेडेक्स, कन्वल्सन, पुअर विजन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, अनकॉन्शियसनेस, ट्रिमर, डिस्पनिया एंड फाइनली लंग एडिमा एज वेल एज रेस्पिरेटरी अरेस्ट. तो इसी तरह से आपके जो सिम्टम आएंगे जब आप इंजेस्ट करोगे तो पैराऑक्सोन बनता है, आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, डायरिया हो सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम कर सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है. सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग आर नोन टू लास्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड समटाइम्स मंथ. तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, कुछ महीनों तक भी रह सकते हैं. The most common and very specific antidote is atropine in doses of up to 100 mg डेली. तो इसके लिए तो मोनकोप एंटीडोट अगर इस तरह से आप पैराथायोन के संपर्क में या उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उसको एज ए एंटीडोट कौन सा चाहिए, जो कंपाउंड होता है एट्रोपिन. एट्रोपिन क्या होता है, एक एल्कलॉइड है जो क्या करता है एज ए एंटीडोट यूज़ होता है. जो हम इससे पैराथायोन से जो हमें प्रॉब्लम्स या इनके जो सिम्टम्स को हम अगर हमने दूर करने हैं तो हम एंटीडोट यूज़ करते हैं, वो क्या है, एट्रोपिन. पैराथाइन इज टॉक्सिक टू वीज, फिशेस, वर्ल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो इनके लिए भी ये बहुत टॉक्सिक होता है. अकॉर्डिंग टू द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क और PAN, पैराथाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पेस्टिसाइड. तो ये बहुत ही डेंजरस पेस्टिसाइड है और ये जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बैन हो चुका है. द ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट पैराथायोन आल्सो एज बैड एक्टर केमिकल. तो ये बहुत ही, इसको क्या नाम दिया गया है, एक बैड एक्टर केमिकल की. ये काफ़ी टॉक्सिक है और ये काफ़ी प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स और कई बार ह्यूमन डेथ भी कॉज कर सकता है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.